मियां आमिर साहब के दिल्ली करीब बड़ा प्रोजेक्ट है सूबों का, उसकी बड़ी डिस्कशन थी और बड़े पैमाने पे गेस्ट थे। आप पाकिस्तान के जो ज़्यादा प्रोविंस के आइडिया को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान इस वक्त जेल में 3 साल हो गए, डील नहीं कर रहा। बाकी जो उसके बंदे बाहर हैं वो बाहर कैसे हैं? डील की हुई है उन्होंने। गल होगी। वो उसी तरह सोचते हैं जिस तरह पीपीपी वाले नून लीग सोचते हैं। दैट्स इट। कोई फर्क है? आपके मुल्क के अंदर जो करंट सियासत निज़ाम है ना, उसमें नया बंदा नहीं आ सकता। इमरान खान को सियासत में डालने के लिए पूरी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट लगा था। तो आप अपनी सियासी जमातें जो करंटली हैं, जो मैं नहीं समझता डेमोक्रेटिक है, मैं नहीं देखता कि कोई भी सूरत हाल जहाँ पे पीपीपी प्राइम मिनिस्टर बनाएगी अदर देन बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग प्राइम मिनिस्टर बनाएगी अदर देन शरीफ फैमिली। अगर आपका ये क्लेम है, अगर वो ये चीज़ कर लेते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी में से किसी और को सीएम बना देते तो ये गिले खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, बनेगा नहीं। अगर सूबा बन सकते हैं तो फिर ये भी तो हो ही सकता है। सुबह वो नहीं बना रहे ना, बट वो एक्सेप्टेंस तो देंगे ना। एक चीज़ है ये है कि इलेक्शन हो रेगुलर और इलेक्शन हो फेयर। अगर इलेक्शन फेयर ही होना है तो फिर तो 5 सूबों के साथ भी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। सीएम पंजाब को जो कंट्रोल आपने दे दिया है कि वो हर एमपीए को नचा सकता है, वो नहीं जाता। तो 79 साल से भी तो मुल्क हमारा चल ही रहा था ना। मुल्क चलना और मुल्क दौड़ने में फ़र्क है ना। आइडियल पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए? आइडियल पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जहाँ पे इलेक्शन हो। इलेक्शन तो अभी भी होते हैं। नहीं फेयर इलेक्शन हो। ये ऐसा हो सकता है कभी आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर? नहीं, मुश्किल। अगर आपको ये रीडिज़ाइन करने का मौका मिले तो आप क्या इसमें चेंजेस लाएंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज असद भाई के साथ मैं इत्तेफाक से बैठ गया हूँ क्योंकि कोई भी नहीं था। तो हम एक इवेंट पे गए थे रिसेंटली स्पीरिट यूनिवर्सिटी के, तो हमें पॉडकास्ट करनी थी। तो असद भाई ने कहा कि सलमान आजा, तू ही अब काम आएगा। तो हम असद भाई के साथ बैठे हैं तो इस पर डिस्कस करते हैं। जी असद भाई, क्या हाल है आपका? थैंक यू पहले तो। वेलकम, शुक्रिया। ये सब अंदर रहेगा, ये एड्रेस सब अंदर रहेगा। मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको कि सलमान पहली दफ़ा ओपनिंग इंट्रो दे रहा है और सलमान को पसीने आ रहे हैं, एसी उसके सर पे है। सलमान बेसिकली आपको ये बताना चाहता कि हमें सुपीरियर और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम है, उन्होंने इनवाइट किया था। उनका इवेंट हुआ था इधर आपका जौहर टाउन इवेंट कॉम्प्लेक्स में, एक्सपो सेंटर पे, जहाँ पे एक बिजनेस का इवेंट था जहाँ पे बेसिकली स्टार्टअप्स थे। लेकिन उसी के साथ साथ जाहिर है एक मियां आमिर साहब के दिल्ली करीब बड़ा प्रोजेक्ट है सूबों का, उसकी बड़ी डिस्कशन थी और बड़े पैमाने पे गेस्ट थे। अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर से बंदा था, जर्मन चांसलर थे, काफ़ी लोग बुलाए और हॉल भरा हुआ था। आई थिंक यूनिवर्सिटी मालिकों का ये फ़ायदा होता है बेसिकली, इसलिए वो मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब भी हैं क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी था, शायद होता है। बट आई थिंक होता क्या है कि इसके 2 पहलू हैं। मतलब इवन जो डिस्कशन हम करें, एक पहलू है कि ये मूवमेंट हो क्यों रही है, क्या ये मूवमेंट है भी कि नहीं, और दूसरा इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और ये ज़रूरत भी है या नहीं है। जो पहला सवाल है कि ये मूवमेंट है कि नहीं, देखें पाकिस्तान के अंदर कई सूबों की मांग हुई है, साउथ पंजाब की जी, हज़ारा कम्युनिटी की कई जगहों पे हुई है। पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन ये भी होती रही है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बहुत बड़े हैं, इनको छोटा किया जाए ताकि उनके काम काज करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल सीएम पंजाब 9 करोड़ लोग 13 करोड़ लोगों के मालिक होते हैं। बट ये सीएम पंजाब क्लेम नहीं करती कि मेरे पर प्रेशर है, बट अवाम जो इधर उधर की है, जो दूसरे लोग हैं, वो ज़्यादा क्लेम करते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर, इनके पास ज़्यादा काम है इनके पास, तो हमें इनका काम थोड़ा कम कर देना चाहिए। जिसके पास 13 करोड़ लोगों का बजट होना, वो कभी भी नहीं कहेगा बजट से संभाला नहीं जा रहा। ओके, मसलन एक कंपनी है वो 200 अरब का टर्नओवर कर रही है जी, उसके सीईओ को उठा के तू 50 अरब की कंपनी पे लगा दे तो वो कहेगा कि होता क्या है कि अगर हम मैं पंजाब की ही बात करूँगा, मैं बाकी सूबों पे नहीं जाऊँगा, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें नहीं पंजाब पूरा का पूरा आप काउंट करते हैं या जस्ट आप सीएम पंजाब है ना, सीएम लाहौर तो नहीं है। ओके, तो पंजाब सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है। ठीक है जी, ठीक है। आप लाहौर से बाहर चले जाएँ, शेखुपुर चले जाएँ, ननकाने चले जाएँ, ये लाहौर की विसिनिटी में लाहौर डिवीज़न में आते हैं जी। आप अगर डिवीज़न के रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन देखें जी तो सारा बर्डन लाहौर पे ऐसा ही है। सारी आवाम पॉपुलेशन जितनी है, लोगों ने जॉब्स करनी है, फैसिलिटी कुछ चीज़। लाहौर में 3 कैंसर अस्पताल हैं माशाल्लाह, इमरान खान का, नवाज शरीफ का वाला भी बन गया, और अब वो ठीक है, ये 3 है, एक प्राइवेट का और है जी। अगर आप फैसलाबाद जाएँ, कितने कैंसर अस्पताल हैं? आई थिंक सो एक भी नहीं। आप चले जाएं गुजरांवाला, सियालकोट एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो पंजाब की एक अनइक्वल तरक्की हुई है जहाँ पे लाहौर के अंदर बहुत पैसा लगा है। और वैसे मैं तो इस चीज़ पे भी कायल हूँ कि जो पैसा लगा है वो भी पूरा नहीं लगा। यानी अगर 100 रुपया लाहौर में लगा है तो 100 रुपया नहीं लगा। अगर तो 100 लगा देते तो ये तो पेरिस होता है। तो हम क्योंकि हर कोई पेरिस से तश्कील देता है, जाहिर बात है। हम पेरिस, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है पेरिस का, और पानी भी आ जाता है पेरिस की तरह अक्सर। जाहिर बात है, पेरिस को कुछ ना कुछ तशबीह तो देनी है किसी ना किसी चीज़ से। तो
वो पैसा पूरा भी नहीं लगा, जिसकी वजह से आपकी सूरत हाल ये खड़ी है कि बाकी एरियाज़ अंडरवेल्म्ड हैं। इवन जब उस्मान बुज़दार CM लगे थे जी। तो लाहौर के अंदर बहुत बड़ी आवाज़ उठी थी कि हमारे पे उस तरह का पैसा नहीं लगा, और ये बात दुरुस्त है। आज ईऑन के ऊपर मैं आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम डिसीजन आपके लिए बनाऊंगा, और मैं दलील के साथ बनाऊंगा, सरकार की तरह एवी रैंडम नहीं बना दूंगा। अगर आप कहीं भी रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं पर आप टैप स्पेंड नहीं इस्तेमाल करें, तो आप अपना नुकसान करें। मेरा नहीं कर रहे, कंपनी का नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। आप एक्सचेंज रेट्स पे लूटे जा रहे हैं, आप ट्रांजैक्शन फीस पे लूटे जा रहे हैं। टैप सेंड की ट्रांजैक्शन फीस 0 है मिनिमम स्पेंडिंग अमाउंट के ऊपर। टैप आपको बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स देता है। टैप सेंड इंस्टेंटेनियस ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन आप भी करता है। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन मुश्किल नहीं है, ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है जहाँ पे 100 आपने फॉर्मूले लगाने हैं, 100 कागज भरने हैं। चंद इजी स्टेप्स में आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ईऑन का प्रोमो कोड यूज करना है और पैसे जल्दी से भेज देने हैं। जाए फौरन डाउनलोड करें, फौरन। लोगों को फील होना शुरू हो गया कि भाई सफाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आप बजट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें पूरे 13 करोड़ लोगों में, तो लाहौर में जो पैसे लगते हैं वो जस्टिफाई नहीं होते थे। तो पंजाब की अगर हम बात करें, सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है, जिसको बताया जाता है मॉडल सूबा है। मरीम नवाज़ भी कहती है मॉडल सूबा है, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं मॉडल सूबा है। एस्टैब्लिशमेंट भी उसी की मिसाल देती है। और कोई एग्जांपल नहीं है ना हमारे पास बेसिकली। चले हम उसी की दे देते हैं, हम बेस्ट लेते हैं कि जी बेस्ट है, हमारे पास लाहौर बेस्ट है। तो अगर हम उसको भी देखें तो पंजाब डेवलप नहीं हुआ, नंबर 1। ठीक है, पंजाब आप डेवलप नहीं कर पाए 79 ईयर्स में। इसकी मेन रीज़न आपको क्या लगती है? हमारा जो पूरा सियासी निज़ाम है ना, वो सियासी निज़ाम चलता है पावर की कंसोलिडेशन से। अब CM पंजाब है या फीमेल हो मेल हो डजेंट मैटर, जो भी CM पंजाब है, CM उसके आगे पीछे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ अमीर लोग हैं। ठीक है, वो अपने मफादात के लिए चीज़ों को वहाँ मैनिपुलेट करते हैं। अब लाहौर शहर के अंदर आपकी 2 करोड़ आबादी है। 2 करोड़ आबादी को इम्प्रेस करना है आपने। आपको पता है बाकी इलाकों के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं, जिस तरह वडेरे होते हैं, इंडस्ट्री, वो में वोट ले देंगे तो आपका फोकस ही वहाँ नहीं रहता। अगर आप देखो तो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल सिटी बनाई, गुजरांवाला के अंदर उन्होंने स्कीम्स निकाली इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सियालकोट में निकाली, आम आवाम के लिए कुछ नहीं निकाला। अजम्पशन ये थी कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्कीम निकालेंगे, वो पैसा कमाएगा, वो पैसा आम आवाम पे लगाएगा। वो क्यों लगाएगा भाई, उसको कुत्ते ने काटा है, आप नहीं लगा रहे तो वो क्यों लगाएगा। ठीक, तो आपकी पावर कंसोलिडेट होती गई है। बट श्योरली आपका CM KPK CM पेशावर है, आपका CM पंजाब CM लाहौर है, लेकिन आपका CM सिंध CM कराची नहीं है। वहाँ पे गेम उल्टी है। इसलिए मैं कहता हूँ हम सूबे वाइज चलेंगे। तो पंजाब के अंदर जो इस वक्त अगर आप कहें कि जनाब हमने 5 सूबे बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इतराज़ नहीं करेगा। आप इस प्रोविंस पाकिस्तान के जो ज़्यादा प्रोविंस के आइडिया को सपोर्ट करते हैं? नॉट रियली, बिकॉज अगर देखें जो आपका, मैं समझता हूँ जो आपका NFC अवार्ड था ना, 18वीं तरमीम थी, उसमें था कि आप पैसे देंगे सूबों को और सूबे आगे पैसे लगाएंगे UCO में। ठीक है, वो नहीं हुआ, सेकंड वाला पार्ट नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट से 2010 के बाद पैसे आना शुरू हो गए, लेकिन UCO में पैसा नहीं गया। आप अगर सूबे ज़्यादा बना देंगे तो ये होगा, जो मियाँ आमिर का प्लान है कि डिवीजन सूबा बन जाए बेसिकली, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाए, जिसका जो मर्जी नाम देते हैं। अगर डिवीजन के अंदर पैसा लगता है तो बेशक वो डिवीजन के एक शहर पे लगे, तो करंट मॉडल से वो बेहतर है। लेकिन अगर आप इस तनकीद कर रहे हैं कि पैसे नहीं लगे UCO में, अगर UCO के बाद पैसे जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि हम ये वाला प्लान रिजेक्ट करते हैं कि ज़्यादा प्रोविंसेस नया बनाएं फिर, अगर तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। अगर आप इंश्योर करते हैं, आप एक रीज़न आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार ये मसला मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, अगर वो सोल्व होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ हो जाती है। अब मसला है कि वो सॉल्व क्यों नहीं हुआ। मैं पहला बंदा तो नहीं जिसने कहा है, सन 2010 लेकर 26 तक 16 साल हैं। वो इसलिए सॉल्व नहीं होता कि आपका जो CM पंजाब है वो अपनी असेंबली कैसे कंट्रोल करता है, अपने MPs को कैसे चेक में रखता है। ठीक है, वो MPs चेक में रखता है पैसों के बस। मिसाल तौर पे तुमने मेरी बात नहीं, मैं तुम्हें फंड नहीं मिलेगा ना, तुम मेरे कहने में नहीं हो, मेरे मर्जी के बिल पे वोट नहीं है, तुम्हें फंड नहीं मिलेगा। फंड तुमने मेरा ये वाला काम नहीं करवाया। अगर आपने UCO को पैसा दे दिया तो आपके MPA तो कंट्रोल में नहीं है आपकी पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो या बलुचिस्तान हो। बट एक चीज़ असद भाई, मैं इधर आपको टोक रहा हूँ, अगर UC पैसे लगाती है तो नाम तो वो नून लीग का ही लगेगा ना। UC इंडिविजुअल का नाम बनता है। नहीं, MPA मैं समझाता हूँ। MPA जब UC को पैसे जाते हैं तो MPA तो बेमानी है। बट अब इमरान खान को इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं आप, MPA काउंट करें तो हम कहते हैं कि इमरान खान का नाम का वोट है, किसी या नवाज शरीफ का नाम का वोट है, तो जब UCO में भी तो उन्हीं के नाम ही है ना। नहीं है। आपकी जो सियासी जमातें हैं ना, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। जब तक मरीम नवाज और शरीफ ख़ानदान का नाम डायरेक्टली नहीं बचता तो वो उनको नहीं पसंद। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जनाब आपका UC चेयरमैन है एक इलाके का, वो बड़ा काम कर रहा है जी, तो उस चेयरमैन का नाम ऊपर जा रहा है।
ठीक है। साथ वाले यूसी ने देखेंगे कि यार काश हमारा चेयरमैन भी ऐसा होता, वो नून लीग नहीं देखेंगी। आपके मुल्क के अंदर जो करंट सियासत निज़ाम है ना, उसमें नया बंदा नहीं आ सकता। इमरान खान को सियासत में डालने के लिए पूरी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट लगा था, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। और जुल्फ़िकार अली time- भुट्टो को मकबूलियत देने के लिए प्रोजेक्ट, आपके वरना निज़ाम में आप दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। आपकी मिसाल के तौर पे एक इलाका बनता है डिवीज़न बहावलपुर। डिवीज़न बहावलपुर के अंदर अगर परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू होती है तो डिवीज़न लाहौर को ख्याल आएगा कि यार वो बंदे किहड़े ने, वो की कर रहे हैं, उन्होंने आप इतने नहीं ला सकते ने, या उन्होंने सोच तो इतने नहीं ला सकते। तो आप अपनी सियासी जमातें जो करंटली हैं, जो मैं नहीं समझता डेमोक्रेटिक है, ना PTI, ना PMLN, ना PPP, उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी तो नहीं है कम से कम। और मैं नहीं देखता कि कोई भी सूरत हाल जहाँ पे PPP प्राइम मिनिस्टर बनाएगी अदर दैन शरीफ फैमिली, अदर दैन बिलावल भुट्टो साहब, और नून लीग प्राइम मिनिस्टर बनाएगी अदर दैन शरीफ फैमिली। उनके पास करैक्टर भी तो बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल के से। पास अगर नून लीग के पास मतलब कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। नहीं, वो को अल्लाह ताला से लिखवा के आए थे कि वही बन सकते हैं। नहीं, उनकी पार्टी में और कोई नहीं है क्या? एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी को PM बनाया तो मजबूरी थी ना। शहबाज साहब CM-शिप नहीं छोड़ रहे थे, तो नहीं। अगर आपका ये क्लेम है, अगर वो ये चीज़ कर लेते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी में से किसी और को CM बना देते तो ये गिले खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, बनेगा नहीं ना, आज तक नहीं हुआ। नहीं, अगर सूबा में बन सकते हैं तो फिर ये भी तो हो ही सकता है। सूबे वो नहीं बना रहे ना, बट वो एक्सेप्टेंस तो देंगे ना। नहीं, देखो नून लीग के अंदर ना एक आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, और या PPP भी फॉर दैट मैटर, ये पार्टियां किस चीज़ पे चल रही हैं? एक शख्सियत की लेगेसी पे। PTI क्या है? इमरान खान की लेगेसी, जी। नवाज शरीफ की लेगेसी है नून लीग, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी है PPP। ये इनकी टोटल सियासत है, जी। ठीक है। इसके बियॉन्ड की सियासत नहीं है, और ये कभी वो शक्ल लेना भी नहीं चाहिए। और अगर ये शक्ल ले लें तो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। को मैंने, अल्लाह माफ़ करे, को मैंने ये नहीं कह दिया कि ये ले नहीं सकते, ले सकते हैं। अभी तक लिया क्यों नहीं है? लिया क्यों नहीं है इतनी देर से? फितरत, ठीक है। जो आपकी टोटल पावर होती है ना, वो आपके दिमाग को करप्ट करती है। देखिए, आप पूरे मुल्क के मालिक हैं, जी, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, आप वो ओहदा क्यों छोड़ना चाहेंगे? या मरीन नवाज साहब पूरे पंजाब की मालिक हैं, वो ये ओहदा क्यों छोड़ना चाहेंगी? कोई रीज़न नहीं है, उनके वो पावर है उनके पास। जी। एक क्वेश्चन यहाँ पे कि आप आम आदमी, आम आवाम की बात कर रहे हैं, आम आवाम भी प्रपोजल दे सकती है। मियाँ आमिर ने ही क्यों प्रपोजल दिया? मतलब कि मेरे इस तरह का कोई गवर्नमेंट की कोई जगह है जहाँ पे हम प्रपोजल्स दे सकते हैं? मतलब कि मैं कल को पाकिस्तान के मैप पे प्रपोजल बनाता हूँ कि यार ये सूबे की लाइंस जो ड्रा की हैं वो अच्छी नहीं की हुई, तो मैं क्या उन्हें इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ? तो गवर्नमेंट उस पर काम करना शुरू कर देगी। अगर क्या कहते हैं जमातों के अंदर जमहूरियत होती तो फिर तो आप अपनी जमात में प्रपोजल लेके जाते, जमात के अंदर कोई बहस होती, जमात वो प्रेजेंट करती किसी नेशनल फोरम के ऊपर, वो तो है नहीं। तो फिर आपके सिस्टम के अंदर यही गुंजाइश है कि जो अमीर आदमी है उसको कोई ख्याल है तो उसकी तशहीर शुरू कर दे। बट अमीर आदमी फिर मतलब कि वो अपने बेनिफिट्स भी तो देख रहा होगा। जाहिर सी बात है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एल्ट्रुइज्म जो होता है कि बस मैंने ये काम किया कि सिर्फ लोगों का भला है, ये तो होता नहीं ना। ये जमहूरियत में होता है। जमहूरियत में जो सरकार होती है लोगों का भला कर रही होती है, री इलेक्शन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर रही होती है। मियाँ आमिर भी अगर ये प्रपोजल प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको भी कोई चीज़ नज़र आ रही है कि यार इसमें ना मेरा ये फ़ायदा हो सकता है, या मेरे इलाके का ये फ़ायदा हो सकता है, या मेरे लोगों का ये फ़ायदा हो सकता है। फिर जो हम एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो ये भी तो एलीट कैप्चर का ही हिस्सा हो गया। इसमें देखें, ये तो बहस ही नहीं है। तो फिर तो हमारा मुल्क तो फिर वही चला रहे हैं, तो फिर हमें ने तो कान इधर से घुमा के उधर पकड़ लिया। अब इसमें आप पूछने से बेहतरी क्या है, मैं बताता हूँ। करंट निज़ाम के अंदर आपका लाहौर डेवलप होता है, अगले निज़ाम में हर डिवीजन का कैपिटल डेवलप हो जाएगा। नहीं, इसकी गारंटी आप देते हैं? मैं देता हूँ। बड़ी सिंपल मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 100 रुपया पूरे पंजाब का बजट है, उसको 5 में तकसीम कर तो 20 रुपया सबका बजट हो गया। ठीक है। 20 रुपया डिवीजन लाहौर में लगेगा, 20 रुपया लगेगा लेट से, ऑब्वियसली 20 रुपया डिवीजन लाहौर का ज़्यादा होगा बिकॉज वो फार्मूला डिफरेंट है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लैंड में से लेट से पैसे डिवाइड हो गए। तो अगर आपका जो बहावलपुर डिवीजन है उसके अंदर ही पैसा रहेगा, यानी कि बहावलपुर डिवीजन के लिए जो हमने पैसा दिया वो वही रहेगा। CM पंजाब के कंट्रोल में नहीं होगा। मतलब में CM पंजाब ये फैसला नहीं कर सकती कि क्योंकि मैंने लाहौर के अंदर मेट्रो चलानी है, मुझे 350 अरब चाहिए तो उदा बजट चुको ले आओ। ठीक है, सॉरी, बट तो आपके ज़्यादा शहर डेवलप होंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये कि अभी CM पंजाब एक है, 10 CMs बन जाते हैं, हाँ, तो करप्शन ज़्यादा नहीं होगी? 10 बन जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब मिसाल के तौर पे लेट से जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, इसके 2-3 मॉडल्स आ गए हैं। वी नॉट श्योर कौन सा वाला पुश हो रहा है। ठीक। एक ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें,
और आप उनको ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दें और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करें सीएम को और सिस्टम ऐसे चले, वो तो करंटली भी हो रहा है। डिवीज़न यही होता है, यही होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि वहाँ पे आप सिर्फ मेयर्स लगा दें, उन्हें इलेक्ट कर लें, मेयर का इलेक्शन हो जाए। वहाँ करप्शन होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। करप्शन डिवीज़न से ख़त्म नहीं होती, लेकिन उस करप्शन के अंदर भी ना आपको ये गुंजाइश मिल जाएगी कि पैसा वहाँ रहेगा। मिसाल के तौर पे 100 रुपये मिले डिवीज़न बहालपुर को, डिवीज़न बहालपुर का जो मेयर या सीएम या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इलेक्ट हुआ, उसने 100 रुपये में सिर्फ 20 रुपये लगाए। ये 20 रुपये पहले लग नहीं रहे थे। ठीक, अगर आप एक बहावलपुर डिवीज़न की बात करें या मुल्तान की बात कर लें या डेरा गाजी खान की बात करें, यहाँ पैसे नहीं लग रहे। अब यहाँ पैसे कम से कम आ रहे हैं। फिर दूसरा एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है बुनियाद है दोनों सिस्टम्स की, वो ये है कि इलेक्शन हो रेगुलर ओके, और इलेक्शन हो फेयर। अगर आप वो करा दें तो फिर आप 33 सूबे बनाएं, उसमें रिजल्ट भी आएगा। तो नहीं, अगर इलेक्शन फेयर ही होना है तो फिर तो 5 सूबों के साथ भी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। आप फेयर इलेक्शन कर दें, सीएम पंजाब बन जाए। सीएम पंजाब को जो कंट्रोल आपने दे दिया है कि वो हर एमपीए को नचा सकता है, वो नहीं जाता। तो 79 साल से भी तो मुल्क हमारा चल ही रहा था ना। नहीं, मुल्क चलना और मुल्क दौड़ने में फ़र्क है ना। तो आप ख्वाहिश तो है कि मुल्क दौड़े। 33 सूबे बनाने से आपको लगता है कि हम मुल्क की स्पीड में ज़्यादा अगर जो मियां आमिर ने मॉडल प्रेजेंट किया है उसमें 33 डिवीज़न बनते हैं, उन 33 डिवीज़न पे एक इलेक्टेड हुद्दा आता है, पैसे एनएफसी अवार्ड के मुताबिक डिवाइड होते हैं, तो हर डिवीज़न के अंदर मेजॉरिटी डिवीजन में बेहतरी आएगी, कुछ डिवीजन में एक्चुअली काम ख़राब होगा। मिसाल तौर पे लाहौर डिवीज़न सफ़र करेगा, लाहौर डिवीज़न जो 79 ईयर से जीत रहा है वो सफ़र करेगा, लेकिन बहालपुर डिवीज़न को फ़ायदा होगा। तो अगर पंजाब के लट से 5 डिवीज़न बनने हैं 6 जी, तो 1 का नुकसान है, 5 का फ़ायदा है। इसमें जो 33 सूबों का प्रपोजल प्रेजेंट हुआ है, इसकी जो डिवाइड किया गया है वो किस बुनियाद पे किया गया है? डिवीज़न, जो डिवीज़न बने हुए कल्चर और ज़ुबान, इस चीज़ को नहीं देखा गया। तो ये डिवीज़न बने हुए बुरा नहीं है मेरे ख्याल से कि अगर आप ज़ुबान को देखा जाए कि ये इस इलाके की ज़ुबान है, ये इस कल्चर इस ज़ुबान है, उसके सूबे बनने जाते हैं। उसका डिवीज़न से क्या ताल्लुक? मिसाल तौर पर डिवीज़न तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। आप मिसाल के तौर पर बात कर सिंध की कर लेते हैं जी, सिंध के जनाब इंटीरियर के 2 सूबे बनते हैं, दोनों सिंधी बोलते हैं जी। फिर एक का नाम एक का नाम सिंध 1 रख दें, एक का नाम सिंध 2। चलें आप नॉर्थ चल जाएं, मेरे इलाके में चल जाएं, वहाँ पोटवारी भी है, हिंद को भी है, आपकी डिवीजनें बनी हुई हैं, हर डिवीजन में पोटवारी हिंद को दोनों बोल जाती है। आप बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की, मिसाल के तौर पे एक सूबा बनता है, वहाँ पे 3 ज़ुबानें बोली जाती हैं, आप तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रखते हैं, इसमें क्या मसला है? आप तीनों का कल्चरल डे मना लें, जो सिंधी त्यौहार आते हैं वो भी मना लें, वहाँ पर जा पे। ये तो सारी फरूई बातें हैं। मिसाल के तौर पर ये नहीं होना चाहिए कि आप सिंध का एक सूबा बनाएं और वहाँ लैंग्वेज डाल दें उर्दू, ये नहीं होना चाहिए। जो वहाँ सिंधी है, ठीक है, हमने बांग्लादेश के साथ किया था। आप पंजाब के अंदर करें, नहीं सिंध में भी होता है ये कराची में काफ़ी हुआ है। आप ये मत करें, आप देखें आप यूनिट बना रहे हैं और मियां आमिर के प्लान में कहीं भी ये नहीं है, उसका तो यूनिट बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ के जो लोग हैं वो जो मज़ीद त्यौहार मनाएं। एक चीज़ मुझे कि मियां आमिर ही को क्यों हम पे तरस आया, उसके अलावा किसी मियां आमिर को हमारे पे तरस नहीं आया। मैं कि उन्होंने अवाम के लिए उन्होंने सोचा या अपने लिए सोचा, तो उसके साथ और बंदे मतलब कि और भी तो बहुत लोग हैं इसके साथ। ये जो प्लान है ना ये बहुत पुराना है, ये यूब खान के दौर में डिस्कस हुआ, मुशर्रफ के दौर में भी डिस्कस हुआ, बहुत सारे आपकी बिजनेस कम्युनिटी से एग्री करती है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी से एग्री करती है। मियां आमिर उसके फ्रंट फेस बन गए, पर एक्चुअली अगर आप देखें तो जो वहाँ फंक्शन भी ऑर्गेनाइज हुआ था वो मियां आमिर की पसली भी नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ जो लोग आए हुए थे जी, जिस तरह का इवेंट था, तो उसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चौधरी अब्दुर्रहमान, बाकी यूएमटी के मालकान, ये सारे थे, और ये सारे बहुत ताकतवर लोग हैं, अमीर लोग हैं और लाखों बच्चों की तालीम करते हैं। तो ऐसे नहीं कि अकेले मियां आमिर को ही साथ तौर पर आए हुए। हाँ, हर चीज़ का एक फोर फ्रंट पे आदमी होता है। मिसाल के तौर पे इमरान खान को इमरान खान बनाने में कई लोगों का किरदार था। सियासी लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट के भी लोग थे, मिलिट्री के भी लोग थे, लेकिन फ्रंट पे तो इमरान खान साहब है ना। तो और दूसरा, मियां आमिर इस प्रपोजल को बना के 33 सूबों के सीएम तो बन नहीं सकते, नहीं एक के ही बनेंगे, एक के बन सकते हैं अगर उनकी ख्वाहिश भी है। वैसे अव्वल तो वो कह रहे हैं कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन लेट्स से उनकी ख्वाहिश भी है, एक के बन जाएंगे, चौधरी अब्दुर्रहमान दूसरे का बन जाएगा, बाकी 31 कहाँ होंगे। मुझे आप एक बात बताएं, चले एक हम दिल की बात करते हैं। साउथ पंजाब में जहांगीर तरीन साहब बैठे जी, ठीक है, पहले उन्होंने पीटीआई को खुश किया, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहे थे, पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहे थे। जी जी,
आज उनको कोई भी काम चाहिए तो उनको मरीन नवाज के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैकेनिज्म तो यही है। यही है। अगर 150 को सुबह बन जाए, अब से जहांगीर मरीन नवाज से बात करेगा या इमरान खान से बात करेगा? किसी से भी नहीं। ठीक है। अब हमने अपने दिमाग में ये सोचा है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का ना एक ही सोल्यूशन होना चाहिए कि एक बंदा जिसको हम पॉइंट करेंगे ये सोल्यूशन देगा। ऐसे नहीं होता। हमारे अपना दफ्तर देख ले, 40 लोग हैं जी, इसको मैनेज करने के लिए 2-3 डिपार्टमेंट नहीं है जी, ऐसे ही। ओके। अब मसला क्या आता है, और इस प्लान को एकेडमिकली लोग क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि मेरी भी ये राय है कि जिस ज़रिए से ये प्लान आ रहा है ये दुरुस्त नहीं है, इससे मुझे शक तो रहा नहीं है। लेकिन अगेन मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक है कि किस ज़रिए से आ रहा है और एक है इसमें है क्या, जी, उसमें फ़ायदा है कि नहीं। जिस ज़रिए से आ रहा है वो तो बिल्कुल गलत है। वो तो हमारे मुल्क में हर चीज़ उस ज़रिए से उसी हो रही है। ज़रिए से आ रही है। मसलन आप मुझे बता दें पीटीआई किस ज़रिए से आई, नून किस ज़रिए से आई, पीपी किस ज़रिए से आई, हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस ज़रिए से आया, हमारा जो आपका डिवीजन ऑफ सूबे है किस ज़रिए से आया। जब सब कुछ उधरों आ रहा है तो ऐ भी उधरों ही आए हैं और किधरों आए? 26वीं 27वीं तरमीम वहाँ से आई है। एक चीज़ जो कि लेट्स सपोज कल हम सूबे बन जाते हैं, 33 सूबे पाकिस्तान के ज़्यादा हो गए, एक आम ज़िंदगी मेरे जैसे बंदे की ज़िंदगी में क्या चेंज आता है? लाहौर में तो टफ़ टाइम होगा, लाहौर में टफ़ टाइम होगा, लाहौर डिवीज़न में, क्योंकि हमारा बजट कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रहता हूँ साउथ के डिवीजन्स में या नॉर्थ के या वेस्ट के डिवीजन्स में फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑल ऑफ सडन मेरे पास, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पास पैसे हैं डिक्लेयर्ड। देखिए ना, आपको पता है ना पंजाब को NFC अवार्ड क्या मिलता है डिक्लेयर्ड, तो आप पूछ दो कितने गया। अब डिवीज़न में आप रहते हो, वहाँ पे डिक्लेयर्ड है 100 अरब, तो फिर आप अपने MP MNA आपके बंदों से पूछते पैसे कितने ने। बट MPA तो अभी भी जवाब नहीं देते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं UCs वाले, इनको। पंजाब का MPA तो मैं समझता हूँ मजलूम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सिंध का MPA दबंग है, पंजाब का मजलूम है। पंजाब के MPA ने तो मरीम नवाज की रिक्वेस्ट करने के पैसे देते। ओके, तो मरीम नवाज अप्रूव करेगी तो देन आप चॉइस है ना जी। और जिस तरह नून लीग की गवर्नमेंट रहती है वो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करते हैं कि पैसे तो पहले ही मुक जाते हैं जी। जो 33 सूबे बनेंगे तो इसके CMs जब इलेक्ट होंगे तो इनके लिए अलग से सारा निज़ाम होगा, न्यू गवर्नेंस। ये भी डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है अभी। तो ये एक आइडिया फ्लोट किया गया है, ये डिफाइंड नहीं है। देखिए, या तो मेयर टाइप सिस्टम हो सकता है उन डिविजन्स का, या फिर CM सेक्रेटरीट्स बन सकते हैं पूरे के पूरे। तो अगर मेयर बनता है तो उससे बेनिफिट होगा। दोनों में फ़ायदे नुकसान है। मतलब मेयर बनता है तो आपके खर्चे थोड़े बच जाते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के होते हैं, सेटअप के होते हैं। अगर सेक्रेटरीट बनता है तो वो थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। फिर देखना होगा पोर्टफोलियोज कौन से उनको मिलेंगे। अगर तो वो सूबे बनते हैं तो फिर तो उनको पूरे सूबे वाले पोर्टफोलियो मिलने चाहिए। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आपका PR का डिपार्टमेंट DGPR हो गया। जी, ऐसे ही। ठीक है, तो नहीं तो ये अगर तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पहले हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लें। लेकिन पैसे तो हमारे पास नहीं है ये करने के लिए, या आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं तो पहले इकोनॉमी को बेहतर कर लें। नहीं हो रही ना ये। देखें, ये आइडिया क्यों अब इतना जोर शोर से पकड़ रहा है, या फिर इसको लेट्स से एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग क्यों है? जी, लोग यही कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट करवा रहे। चलो जी, क्यों है? नहीं चल रहा निज़ाम। एक चीज़ नहीं चल रही तभी आपको सोल्यूशन ढूंढते हैं। मसाला में हमारे AC चल रहे हैं, कल नहीं थे, AC वाले आए वो ठीक करके गए। जी। अब आपके पैसे भी नहीं आ रहे, सूबे भी नहीं चल रहे, सूबों के बजट भी शार्ट हो गए हैं, फेडरल बजट भी शार्ट हो गया है, इकॉनमी भी नहीं चल रही, तो कुछ तो करना है ना। ये इस फ़लसफ़े के तहत हुआ है। हाँ, 2 तरीके हैं हमारे पास। हमारे यहाँ हमेशा एक क्विक सोल्यूशन होता है, लेकिन लॉन्ग सोल्यूशन अप्लाई नहीं किया जाता। क्विक सोल्यूशन के तौर पे आप थोड़ा सा तकसीम करके थोड़ा प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बना कर लोगों को अपीज़ कर सकते हैं। लॉन्ग सोल्यूशन तो ये है कि आप जमहूरियत में इंटरफेयर ना करें। अच्छा, इससे जब नई पार्टीज भी ज़ाहिरी बात बनेंगी, उससे कोई फ़ायदा होगा हमारे पॉलिटिकल क्लास को? वो तो ऑब्वियस है। इस वक्त एक आम बंदा या इवन मैं कहता हूँ इलीट बंदा भी ना CM पंजाब नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। CM पंजाब क्योंकि एक पोजीशन है ना, तो वो करोड़ों अगर लाख बंदा है। नहीं CM पंजाब देखें, अगर नून लीग इलेक्शन जीती है तो CM पंजाब शरीफ खानदान के, PPP इलेक्शन जीती आपको है। लगता नहीं हक भी उनका ही होता? नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिला वतनी काटी उन्होंने। देखिए, आपने कुर्बानी दी, जिला वतनी काटनी, वो आपको अहल कैसे बनाता है टू बी CM? मिसाल तौर पे मैं 2 साल दफ्तर नहीं आता, आप लोग मुझे निकाल देते हैं, तो वापस आके मैं वही काम करूंगा जिसका मैं अहल हूँ, बेशक मैंने जितनी मर्जी जिला वतनी काटी है। आप अगर मालिक के बेटे होंगे तो फिर तो आप सोच नहीं सकते। तो आप कुछ नहीं, तो ये तुम्हारे मरासिम डायरेक्ट हैं। बट दी आइडिया है कि आपने जिला वतनी काटनी है, ठीक है, आपकी सियासी कैडर है। क्या ख्वाजा साद रफ़ीक ने जेल नहीं काटी, मारे नहीं खाई? तो अगर यही मैट्रिक है तो जावेद हाशमी ने बड़ी जेल काटी है, उसको CM बना दें।
सीएम देखिए, आप सीएम क्या समझते हैं? सीएम को रिवॉर्ड है, सीएम को फीता है जो आपने काटना है। सीएम एक पोजीशन है जहाँ से 13 करोड़ लोगों की आपने रखवाली करनी है। बिल्कुल। तो आप में क्या कैपेसिटी है ये करने के लिए? वी डोंट नो। कुछ सीएम का टेस्ट नहीं होता ना, नहीं कोई टेस्ट पास करोगे नहीं तो मेरे ख्याल है बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। रियलिटी ये है कि आप जिस तरह सीएम को देखते हैं, मैं नहीं देता सीएम अवार्ड नहीं। हाँ, पार्टी प्रेसिडेंट अवार्ड है जी कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट मरीन नवाज साहब को, नवाज शरीफ उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस की, ये मैं समझता हूँ। आप उन्हें MNA MPA बन सकते हैं, लेकिन आप इवन ये मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो कैसे देते हैं? क्योंकि प्रीवियस इनकी एजुकेशन होती है नहीं, ठीक है। आप मुझे बता दें कि मतलब ख्वाजा साद के जो भाई हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं जी पंजाब के, उनकी व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन? वी डोंट नो। सो द आइडिया इज़ कि आप इनको एज रिवॉर्ड देख रहे हैं या अवार्ड देख रहे हैं। मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखता हूँ। एक चीज़ जो इधर ज़्यादा होता है कि अगर पार्टीज़ जो नहीं, हम दूसरों को मौका भी तो नहीं देते हैं ना। मतलब कि अगर हमारे पास 3 बंदे हैं, नॉन लीग है, PTI है, PPP हैं, तो हम चौथे किसी को आने भी तो नहीं देते ना। अगर कोई आता है तो हम उसको इतने बुरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं कि 5वें 6वें 7वें की जो आपका करंट निज़ाम है ना, उसको अंडरस्टैंड करें। आप एक करंट निज़ाम के अंदर आप अपनी बात कैसे सुनवाते हैं? मीडिया पे आना होता है, पड़ता है, जलसे करने होते हैं, पॉडकास्टों पे आना होता है। ये कैसे होता है? पैसों के बस। आप जितने एयर टाइम ख़रीद सकते हैं उतना ही ज़्यादा लोग आपकी बात सुनेंगे। जी ठीक। अब आप मुझे बताएं, जवाद अहमद साहब हैं, जी ऐसे ठीक है, अभी उनके पास पैसे हैं? नहीं। क्या वो महीने का 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं एयर टाइम ख़रीदने में? नहीं। क्या वो महीने का 10 से 15 करोड़ रुपये लगा के जलसे कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आपको जब पैगाम पहुँचेगा ही नहीं तो आप फैसला कैसे करेंगे? फिर अगर आपको पैगाम पहुँच रहा है उन मीडिया चैनल्स की वसादत से जिन्होंने प्रोपागेंडा करना है किसी और जमात के लिए, तो वो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, छेड़ाछाड़ी करेंगे। आपको वक्त याद है इमरान खान हर प्राइम टाइम शो पे होते थे जी ऐसे रात को, वो कैसे होते थे? जियो के पता नहीं कौन उनको बिठवाता था वहाँ बिठाता था। पे। दिस इज द प्रॉब्लम। आपके करंट सिस्टम के अंदर आप भूल जाएं कि अमीर आदमी के अलावा कोई भी ऊपर आ सकता है। जब 33 सूबे भी बनते हैं तो तब भी क्या श्योरिटी है या क्या गारंटी है कि फिर भी आपको नई पार्टीज को आप देंगे? तब भी तो उनके वेरी गुड क्वेश्चन। आपको फिर 33 नए अमीर बंदे मिलेंगे। वही करंट निज़ाम जहाँ पे 3 अमीर बंदे हैं, बट उनको सपोर्ट तो वो 33 बंदे कर रहे होंगे ना, तो वो उनकी सपोर्ट वापस ले लेंगे ना। फिर देखता हूँ नून लीग साउथ पंजाब में इलेक्शन कैसे लड़ती है या PTI कैसे लड़ती है। जब तुझे पता है कि तू अपनी जमात बना के अपने हलके में जीत के CM बन सकता है, तो तू नून लीग के पास आम लेने जाएगा या PTI का रिव्यू खुद करेगा? बुनियादी तौर पे जब आपको पता है कि मैं CM नहीं बन सकता, तो आप इन लोगों के महरूने मिन्नत हो जाते हो। फिर आप इस रिलेशनशिप बनाते हो, पैसे देते हो, जो भी मामला आता है। तो फिर आपको पार्टियां ज़्यादा नजर आएंगी। ये नहीं मैं कह रहा 33 पार्टियां हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, ज़्यादा हो जाएंगी। आप इंडिया को देखें ना, इंडिया के अंदर कभी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट एक जमात की नहीं होती, कोalition बनती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक मूवमेंट थी करप्शन के ख़िलाफ़, उधर से बनी, दिल्ली के इलेक्शंस जीती, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो वो पंजाब सूबा जीत गए। बिल्कुल। आज उनकी दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में। तो आपके उनके सिस्टम के अंदर गुंजाइश है, हमारे सिस्टम में गुंजाइश नहीं है दाखिल होने की। मतलब कि ये देख लें, मैं आपको एक और मिसाल दूँ, PTM है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो KP के इलेक्शन नहीं जीत सकती, अपने इलाके के जीत सकती है। तो ये चीज़ अच्छी है। वाई नॉट? वो किसी वजह से नहीं जीत पा रहे ना। नहीं, उनकी मकबूलियत KP में नहीं है, उनके अपने इलाके में तो है। मिसाल तो अगर वज़ीरिस्तान डिवीज़न बनता है तो मेरी मकबूलियत वज़ीरिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं है ना। बट अब मेरे घर पे मेरा कंट्रोल है, तो मैं अपने बेनिफिट के मुताबिक नहीं उधर के डिसीजन लूँगा कि मेरे बेनिफिट में है। मैं अवाम का कम सोचूंगा। तो अगर एक अमीर आदमी, अवाम मुझे इलेक्ट नहीं करेगी ना, वो तो डेमोक्रेसी का सेफ गार्ड है ना। तो 5 साल तो अवाम के तो उसे पीछे ले गए ना। अगर बहावलपुर लेट्स सपोज हम कह रहे हैं वहाँ पे कोई भी सिलेक्ट होता है, CM बनता है, तो वो बहावलपुर को नहीं तरक्की देता, बट 5 साल तो वो सबसे पीछे चलेगी ना। हमने जो बेनिफिट सोचा था, अगले 5 साल उनको बेनिफिट मिल जाएगा जब वो बेहतर लोग इलेक्ट करेंगे। ये तो डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। मिसाल तौर पे आप इलेक्ट कर देते हैं एक चोर को, 5 साल बाद चोर को हटा देते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या लगता है कि तब बेहतर हो जाएगी? यही मैंने को शुरू में कहा था कि आपको दोनों सूरत में इलेक्शन कराने होंगे। फिर आप वो, क्योंकि हर सिस्टम का ना एक रीढ़ की हड्डी होती है, आप वो तोड़ देंगे तो ढांचा ही है ना, उसकी है डेमोक्रेसी। ठीक, जो आपका करंट निज़ाम भी है ना, उसके अंदर भी अगर मैं कहूँ कि जनाब हमने कुछ चेंज करना, इसी निज़ाम को बेहतर करना है, जी, उसका फिर तरीका ये होगा कि आप हकीकतन इलेक्शन करवाएंगे,
15 साल 3 दफ़ा लगातार इलेक्शन होंगे, आपकी इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी, जो कोर्ट्स हैं वो कानूनी कार्रवाई करेंगे प्रॉपरली उनके ख़िलाफ़ जो पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं करते, जी ठीक है, आप यूसियों तक पैसे देंगे, ठीक है, और आप यूसियों के इलेक्शन करवाएंगे जी और आप उनको अदर देन पार्टी लाइंस, पंजाब में तो कहते हैं ना पार्टियों के बगैर इलेक्शन कराओ यूसियों के, जी वो करवाएंगे। ये 15 साल सिस्टम चलेगा तो आपके लोगों का किबला दुरुस्त होगा। दुरुस्त होगा, ये पहला स्टेप है अभी, जस्ट एक मैं तो समझता कि मियाँ हमने जो फार्मूला भी दिया है ना, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस, ठीक है, ओके, जहाँ से सारे आइडियाज आते हैं वहीं से ही आया वहीं है। से ही आया ये, लेकिन इसका ये बट उन्होंने तो इस पे पूरी वर्किंग की होगी ना, उनके पास तो जस्ट पायलट प्रोजेक्ट तो नहीं होगा ना। नहीं, उन्होंने सारा डाटा निकाला है कि डिविजन्स कैसे ऑपरेट करेंगी, खर्चा क्या आएगा, बजटिंग क्या होगी। फॉर एग्जांपल सिंध में उन्होंने कहा है कि जनाब 600 अरब हिस्सा बनता है कराची का जिसको मिलेगा, इससे इंटीरियर सिंध वालों के छक्के छूटे में। ज़ाहिर है 5 करोड़ 60 लाख की आबादी का सूबा है, जी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग कराची रहते हैं, तो बजट तो आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। मुराद अली शाह की कुर्सी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बट आपको लगता है कि जो CMs हैं, ये लोकल हमारी गवर्नमेंट्स है, ये इस चीज़ को प्रोसीड कर देंगी, ये होने देंगी? नहीं, आई थिंक पीपल्स पार्टी तो कर ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी और PTI ने भी गठजोड़ बनाया है जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी साउथ पंजाब का सूबा बने और हज़ारा बने, ठीक है, साउथ पंजाब का बना दें। जिस दिन साउथ पंजाब का सूबा बन गया बाकी सारे बनेंगे। बस इनिशिएट करना आपको लगता है? सर ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पीपल्स पार्टी की और PTI की, अगर उन्हें लगता है कि PTI पीपल्स पार्टी का सपोर्ट लेने के लिए एंड वाइस वर्सा वो सिंध के सूबे नहीं बनाएंगे, लेकिन साउथ का बनेगा। जिस दिन साउथ पंजाब का बनेगा नून लीग टिल का जोर लगाएगी इनका बन जाए। PTI तो फिर अनफेयर नहीं करती, कहते मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगी, बट जहाँ पे उन्हें बेनिफिट मिलता है उसके साथ वो शेक हैंड कर लेती है। यार तो फिर अवाम PTI क्या है, एक इमरान खान है और ये बाकी सारे हैं, ठीक है। ऐसे ही है। इमरान खान इस वक्त जेल में है, 3 साल हो गए डील नहीं कर रहा। बाकी जो उसके बंदे बाहर हैं वो बाहर कैसे हैं, डील की हुई है उन्होंने। गल होगी। वो उसी तरह सोचते हैं जिस तरह PPP वाले और नून लीग सोचते हैं। दैट्स इट। कोई फ़र्क है? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पर्सनली पर्सपेक्टिव आपका जानना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए में पाकिस्तान का आइडियल पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए? आइडियल पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जहाँ पे इलेक्शंस हो, जी, आपके इलेक्शन तो अभी भी होते हैं। नहीं फेयर इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और उनके अंदर इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड ना हो, एंड यू लेट द सिस्टम प्रोसीड। ये ऐसा हो सकता है कभी, आपको लगता है कि नहीं, फ्री एंड फेयर? नहीं, मुश्किल है। तो फिर ये 33 सूबे, हम अगर हमें पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो फिर हम इस एफर्ट क्यों कर रहे हैं? उसमें एफर्ट ये होगा कि कम से कम 33 डिवीजनों के अंदर पैसे हम रहेंगे। बुखार मौत दिखा के बुखार पे राजी हो रहे हैं। बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि जी हमें कैंसर है, ठीक है, और कीमो के पैसे नहीं है, जी, तो कुछ तो करना है, तो फिर वो देसी टोटका दे रहे हैं कि सर्वाइव करो, जिस तरह भी जिंदा रहो। यही है। 33 डिवीजनें बन जाएंगी, 33 डिवीजनों में पैसे रुक जाएंगे, कम से कम डिवीजन कैपिटल बन जाएंगे, 33 शहर आपके मुल्क में बन सकते हैं। ये है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि अगर आपको ये रीडिज़ाइन करने का मौका मिले, तो आप क्या इसमें चेंजेस लाएंगे? मैं 33 सूबे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं जो करंट CMs हैं उनकी पावर्स कम कर दूंगा। मैं करंट CMs को बेसिकली मैं जो मेयर सिस्टम्स हैं, UC के जो सिस्टम्स थे उन्हीं को इन्फोर्स करूँगा। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन उससे जो सियासत में दाखिला है वो चेंज नहीं होगा। नया सियासी खून नहीं आएगा। देखिए सियासी खून आता था ट्रेड यूनियन के थ्रू, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू, वो दोनों चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो नया सियासी ब्लड नहीं दाखिल हो रहा। अमीर बंदा ही दाखिल हो सकता है। मतलब मेरे पास 25-30 अरब है, मुझे शौक है, मैं आ गया। हाँ, आम बंदा नहीं आ सकता। आम बंदे के लिए तो ये 33 सूबे बनाने से भी तो नहीं आम बंदा आ सकता। मुझे तो अभी भी लगता है कि अभी भी नहीं आ सकता। कम से कम जो एग्जिस्टिंग एलीट का है होल्ड, उसके अंदर और एलीट दाखिल हो सकती है। हाँ, मतलब कि आपने उस सर्कल को थोड़ा बड़ा सर्कल कर दिया। यही है। आप आहिस्ता आहिस्ता इंच बाय इंच ग्राउंड गेन करते हो। रातों रात पूरा नहीं आप छप्पड़ फाड़ सकते। आपने पहले मतलब इतनी स्पेस थी, फिर आपने स्पेस को इतना किया, इवेंचुअली अगेन देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, हम कोई स्विट्ज़रलैंड में नहीं रह रहे। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे कहें जी उम्मीद की किरण निकालो कहीं से, तो वो तो हमें आदत है कि सबसे अंधेरी रात में भी हम उम्मीद की किरण निकाल के बैठ जाते हैं। वो तो हमारी फितरत नेचर है। फितरत में हमारी। तो आपने कहा कि भाई ये इवेंट है, इस पे इवेंट पे हम गए, हमने हर चीज़ वहाँ देखी,
वहाँ गुफ्तगू सुनी, वहाँ पे हमने प्रपोजल्स देखे, तो उसमें से हमने उम्मीद ही किरण निकाली। आगे आप कहेंगे इसमें खामियां क्या, तो वो भी बता देंगे। आपकी नज़र में स्ट्रॉन्ग प्रोवेंस या स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट ये ज़्यादा हमेशा। आपका एमपीए से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपका ताल्लुक होता है यूनियन काउंसलर से, चेयरमैन से। तो अगर एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर हम इसमें जो गवर्नेंस ये प्रोविंसेस बन रहे हैं, इसमें लोगों का फ़ायदा ही या पर्सनल इन्फ्लुएंस भी है लोगों पे? दोनों, लोगों का भी फ़ायदा है, पर्सनल इन्फ्लुएंस भी है, और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की कमर तोड़ने का भी फार्मूला है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है चीज़? बिल्कुल सूट करता है। मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ हमेशा कि जितनी डिवीज़न होती है, जितनी कन्फ्यूजन होती है, उतना ही इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होता है। जो बाइडन ट्रम्प की रेस बहुत क्लोज थी, डीप स्टेट अमेरिका ने बाइडन को पुश दिया, उसका फ़ायदा हुआ। ट्रम्प के सेकंड टर्म में उसकी रेस क्लोज थी, डीप स्टेट ने पुश दिया। ये जो ट्रम्प इसराइल की ईमा पे ईरान में जंग लड़ रहा है, ये क्या है? डीप स्टेट की ख्वाहिश है ना। ट्रम्प ने तो कहा था हम जंग लड़ेंगे नहीं जी, तो भाई वो तो उनको फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है जितनी कन्फ्यूजन होती है। एक पर्सन को। आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे अंडर डिस्कस होने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है एक पॉलिटिक्स में या अपने? आई थिंक रूरल एरियाज़। हमारे रूरल एरियाज़ डिस्कस नहीं होते। हमारे जो यानी कि नॉन अर्बन सेंटर, ये प्रोविंस बनाने से इसको उनको बेनिफिट मिलेगा? उस प्रोविंस के सब्जेक्ट ही ये होगा ना। सीएम सिंध कराची के पीछे छुप रहा है हैदराबाद के, सीएम पंजाब लाहौर के पीछे छुपता है, बट इस सीएम केपी पेशावर के पीछे छुपता है, सीएम बलोचिस्तान कोयटा के पीछे छुपता है। तो जब आपने ये पावर ही ले ली ना, अब उसको छुपना पड़ेगा सिब्बी में, या उसको छुपना पड़ेगा बहावलपुर डिवीजन में, तो वहाँ क्या दिखाएंगे आप? ये फ़र्क है, ये तो है डिफरेंस। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बेनिफिट में जाएगा आपके नज़र में? कुछ अवाम के लिए बेनिफिट में है, कुछ अवाम के लिए एक्चुअली बजट कम हो जाएगा। लाहौर का तो बजट कम होगा, तो हमें अफेक्ट होगा इन चीज़ों से? लाहौर डिवीज़न में होगा, लेकिन लाहौर डिवीज़न पे बर्डन भी तो ज़्यादा है ना। आपने बनाया ही लाहौर है, पूरे पंजाब का यहाँ शिफ्ट हो तो लाहौर की आबादी 70 लाख से 2.5 करोड़ हो गई है। जी, ठीक है, आपको और मुझे पता है कि लाहौर के अंदर कितने लोग मकामी हैं, बिल्कुल, और कितने लोग हैं जिनके वालिद यहाँ काम करने हैं और अब फैमिलियाँ सेटल हुई हैं, बेपनाह है ना। बिल्कुल आपने बाकी जगह डेवलप नहीं की। कोई, हमारी तो पंजाबियों की खासियत है कि जो यहाँ आता है वेलकम, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम वो वाला काम नहीं है। बट आई एम सेइंग कि अगर आपके पास है ही 2 रुपये, ठीक है, तो आप उसको 10 हिस्से कर लोगे, 20 कर लोगे, 1 लाख तो नहीं कर सकते। आपको और शहर बनाने ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे लगता है पंजाब को करेगा, नहीं, सिंध को, बलूचिस्तान और केपी को। देखो, बलूचिस्तान के अंदर तो बहस करना फ्री है। बलूचिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, मुझे आपको पता है, वहाँ सूबे कर दो, टोटे कर दो, भी बेमानी है। तो बट इस चीज़ को हल नहीं करना चाहिए अगर, तो फिर वो एक और प्रॉब्लम है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं नहीं समझता कि सूबे उसको हल कर देगा बलूचिस्तान को, नॉट ऑल। आई थिंक सिंध इससे अफेक्ट होगा, बिकॉज जो सिंध की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगा। सिंध के अंदर पॉलिटिक्स की जाती है कि पीपीपी जीतता है सिंध से, कराची से नहीं, ठीक है। सिंध से जीत के वो पूरे सूबे इंक्लूडिंग कराची को चलाता है। उससे कराची हमेशा बुरा फील करता है। अभी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि जनाब कराची को किसने तबाह किया, मुहाजिरीन MQM ने या सिंधी वडेरों ने? सब ने किया, जिसका जहाँ पे दाल लगा है उसने, जिसका जहाँ लगा उसने किया। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि असली तबाही कराची नहीं हुई, असली तबाही इंटीरियर सिंध की हुई है। कि कराची के पैसे की आड़ में हमने 2-2.5 करोड़ बंदा जो सिंध में रहता है उसको बेआसरा छोड़ दिया। जी, आप देखें कितनी मूवमेंट्स चली हैं लेफ़्ट की तहरीकों की सिंध में, पीपीपी ने क्रश किया उन्हें। मैं तो नहीं की था, बिल्कुल ऐसे ही है। वो वर्कर्स के राइट्स की बात करती हैं, भट्टे के काम करने वालों की बातें, खेतों वालों पे काम करने की बातें, उनको तबाह कर दिया जाता है। बट ये चेंज तो बहुत मुश्किल नहीं है, आपको लगता है कि इससे तो 15 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाए? किसने कहा आपको रातों रात होगा? मैं तो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता। 2-3 कम से कम आपको 2 जनरेशन चाहिए। देखिए, लेट्स से सूबे बनते हैं सिंध के, वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वडेरा जीतेगा, फिर वडेरा जीतेगा, पहले तो कराची उनकी गिरफ्त से बाहर निकलेगा, तो पीपीपी की जो जूल है वो निकल जाएगी क्राउन से। फिर जो वडेरा होगा वो सोचेगा यार कि हम जरदारी की ईमा पे क्यों काम कर रहे हैं, हम अपने सूबे के अंदर जहाँ पे हमारी सारी ज़मीनें हैं वहाँ का सीएम हम खुद बन जाते हैं, जी, ठीक है। तो वहाँ एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का प्रोसेस बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप अगर बहुत साउथ पंजाब में जाते हैं तो वहाँ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि
वडेरे ने कह दिया सबने यहाँ वोट देना है। सेंट्रल पंजाब में ये नहीं है, जी ठीक है। वहाँ पे कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे वोट होते हैं, कम्युनिटीज़ इकट्ठी करके फैसला करते हैं कि जनाब ये साडा वड्डा है, फैसला करेगा। उसमें कोई इंटरनल मुशावरत का स्ट्रक्चर होता है। तो आपने डेमोक्रेसी को स्टार्ट करवाना है। हम कहते हैं कि जी लोगों के दिलों में ख्वाहिश डालें जमहूरियत की, जमहूरियत की, तो वो कैसे डलेगी? उनको और इन्वॉल्व जब उनके सबसे अमीर बंदों के ये पता है कि हम सीएम नहीं बन सकते या डेमोक्रेसी में हमारा फ़ायदा कोई नहीं है, तो वो अपने बंदों में थोड़ी डालेंगे उसकी ख्वाहिश। तो फिर अगर हमने ख्वाहिश डाली थी तो ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था कि आवाम से इसकी राय ली जाती या सूबों को? आवाम से लेंगे ना। देखें आप इस तरह अस्यूम करें कि ये हो गया। देखिए मियाँ आमिर ने ये किया, मियाँ आमिर ने टीवी टॉक शोज़ भी किए हैं पिछले, आप कह रहे हैं 1 साल से गुफ्तगू चल रही है, आगे भी ये गुफ्तगू चलेगी। यूनिवर्सिटीज़ में जाए गुफ्तगू होगी, डिफरेंट पॉलिटिशियंस को साथ जोड़ा जाएगा, वो ये गुफ्तगू करेंगे। जी अवाम का इस पर मिक्सड फीडबैक आएगा। कुछ अवाम कहेगी बहुत अच्छा है, कुछ अवाम कहेगी जी नहीं समझ आता, जी ठीक है। हमारे मुल्क में हमेशा मिक्स्ड, आप हमारे मुल्क में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इनके पास जिसके तहत ये पूरा मेजर कर लेंगे मुल्क क्या चाहता है। ऐसा कोई सर्वे नहीं हम कर सकते क्योंकि सबके पास इंटरनेट नहीं है। अगर हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं या फिजिकली, हमारे सर्वेज रिलायबल ही नहीं रहे। हमने उनको यूज़ एंड अब्यूज़ इतना किया, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता था। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी इस तहरीक के ख़िलाफ़ ना सिंध के अंदर थोड़े से एहतजाज हैं, जी ठीक है, कि आपको नज़र आया है कि 500, 600, 1000 बंदा निकला है, लाल झंडे उन्होंने उठाए हुए, पीपी के झंडे नहीं उठाए हुए, लाल झंडे उठाए हुए हैं, और वो गालियाँ भी दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को उसके अंदर। वो बेसिकली एक सिंध जो लाइक सिंध मदरलैंड है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मिसाल तौर पे मियाँ आमिर और ये मंसूबा है, ये गारंटी देते हैं कि जनाब आपके मदरलैंड को कुछ नहीं होगा, आपकी बोली शोली हर चीज़ ऐसी ही रहेगी, जी, तो फिर किस चीज़ का एतराज़ है? फिर वो कोई नया इशू रेज कर लेंगे। मिसाल तौर पे इश्यूज़ रेज़ करना पॉपुलेशन का हक है। पॉलिसी आती है, उस इशू आप रेज़ करें, उसको एड्रेस किया जाए। देखिए ना, यही तो बुनियादी बात हमारी सियासी जमातों को स्टैंडर्ड में समझ नहीं आती। हमारा काम है तनकीद करना, जी, आप एक किसी काम पे, ताकि आप उसमें बेहतरी कर सकें, बेहतरी कर सकें, बिल्कुल। ठीक। अगर तो आप हम उसमें बेहतरी तनकीद ही करें। नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादातर मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करता कि अमूमन सूबों की डिवीज़न की जाती थी एथनिक कम्युनिटीज़ को ट्रबल देने के लिए, तो आप उनको एतमाद मिलें। आप कहें अच्छा यार आप क्या, वो कहते हैं जनाब हमें लगता है कि हमारा बजट कम हो जाएगा। जी, आप उन्हें समझाएं कि मेरा वीर अगर पहले 100 रुपये आता था ना, तो 20 रुपया नहीं लगता सी, 20 नहीं लगते थे, अब हूँ तो 20 लगेगा। लगेंगे। एक चीज़ मेरे पे ये भी आ रही थी कि इस तरह हो जाएगा कि अगर एक ही नॉन लीग के लेट्स सपोज 3 CMs बनते हैं, तो वो तीनों के पास जो पैसे 20-20 रुपये आएंगे वो लाहौर पे लगा दें 40 रुपये और 20 रुपये, इस तरह वो, क्योंकि वो नहीं, वो लोन दे सकते हैं। मिसाल तौर पे पंजाब KP से लोन ले सकता है, सूबों से लोन्स लिए जाएंगे। ले ले, वो क्यों देंगे? पागल हैं वो। तू CM है बहालपुर डिवीज़न, मैं CM हूँ लाहौर डिवीज़न, हम बेशक सेम जमात के हैं। तू अगर पैसा बहालपुर पे नहीं लगाएगा और लाहौर को लोन दे देगा, तो जो तेरा अपोजिशन मेंबर है ना बहालपुर में, कहेगा देखा हमारा पैसा ने लाहौर को दे दिया, जी, तो हम तो गवर्नमेंट इलेक्ट ही नहीं होगा आगे। फिर बैंकों से पैसे ले लेंगे, जैसे वो और चीज़ है, वो तो आप ले सकते हैं, वो तो हर सूबे का राइट है बैंक से लोन लेना। तो इसकी कोई, तो फिर तो हम ज़्यादा कर्जों में नहीं डूब जाएंगे। सेम रफ्तार से ही। मतलब आप देखें ना, कर्जा आप किस चीज़ का लेते हैं? आप मेगा प्रोजेक्ट का कर्जा ले रहे हैं। जी, मेगा प्रोजेक्ट आप क्यों कर रहे हैं? आपने प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंड किया। पंजाब का प्रॉब्लम ये नहीं था कि मोटरवे बने, आपने मोटरवे बना ली, शहर नहीं डेवलप हुए, तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। पंजाब का प्रॉब्लम ये था कि आपने इंडिपेंडेंट सिटीज़ नहीं बनाई, आपने हर डिवीज़न को इस डिवीज़न नहीं ट्रीट किया। आपने कहा लाहौर हर चीज़ है, यहाँ से हर जगह कनेक्शन बना दो। हमने ये भी तो सोचा कि अगर पहले एक प्रोजेक्ट, एक शहर को आबाद करते हैं, उसके बाद दूसरों की तरफ जाएंगे। ये किसने कहा करें? ये किसने मन तक डिसाइड किया था? किस अर्बन टाउन प्लानर? किसी ने नहीं। ये इनकी अपनी ख्वाहिश थी, वो यहाँ रहते थे। ये लाहौर के रेजिडेंट है, ये कश्मीरी थोड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सारी उम्र पंजाब में रहे, लाहौर में रहे, अंदरून के लड़के हैं, अंदरून, जी ऐसे ही है। ये यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने यही बनाना ना, और उनके सारे दोस्त यहाँ हैं, उनके सारे जानने वाले यहाँ हैं, थैंक तो उन्होंने यू। वही बनाया। हम भी लाहौर में, नहीं तो हम बाय एक्सीडेंट यहाँ पैदा हुए, मेरे तेरे ख्याल नहीं था लाहौर में पैदा हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। लेकिन रियलिटी ये ऐसे ही है कि वो लाहौर में ना पैदा होते, ये पैदा हुए होते पिंडी में या फैसलाबाद में या चिन्योट में, जी। तो फिर कुछ और कहानी होनी और थी। कहानी होनी थी पाकिस्तान। ठीक है। बहुत शुक्रिया असद भाई आपका। नहीं, बहुत time शुक्रिया देने आपका ताउन का सर। बाकी नेक्स्ट में हम फिर से मुलाकात करेंगे, अगर मौका मिला तो, किसी ने मुझे बैठने दिया तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।